हेलो बच्चों, सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग चंद्रापीठ कथा का 32वां गद्य खंड पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका वाचन करते हैं और साथ साथ इसका अर्थ भी समझते हुए चल रहे हैं। हाँ बच्चों, उषस्य च उत्थाय तस्य जरद द्रविण धार्मिकस्य मनोरथं धन विसरैः पूरयित्वा रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसतिः अल्पैर्वहोभिः उज्जयिनीम् आजगाम। उषस्य च उत्थाय तस्य, उषस्य च उत्थाय तस्य, तस्य पद से किसका बोध हो रहा है? तस्य द्रविड़स्य, ठीक है, तस्य द्रविड़स्य यानी कि वह द्रविड़। चंद्रापीठ प्रातःकाल, उषा काल कौन सा है? प्रातःकाल। चंद्रापीठ प्रातःकाल उठकर उषस्य च उत्थाय तस्य जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथं धन विसरैः पूरिता, अर्थात चंद्रापीठ प्रातःकाल उठकर उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक की, जो द्रविड़ व्यक्ति था, बूढ़ा और द्रविड़ जो व्यक्ति था वो कैसा था? बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो उसकी धार्मिक मनोरथम माने अभिलाषा, धार्मिक अभिलाषा यानी उसके धर्म की अभिलाषा, धन विसरैः पूरिता, अभिलाषा धन से पूरी करके, उसके धार्मिक अभिलाषा को धन से पूरी करके रमणीयेषु प्रदेशेषु, रमणीय स्थानों में कृतवसति ठहरता हुआ, अल्पैर्वहोभिः थोड़े ही दिनों में, अल्पैर्वहोभिः थोड़े ही दिनों में, उज्जयिनीम आजगाम, उज्जयिनी आजगाम माने आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणि प्रतीक्षण विवेश नगरीम। वहाँ तत्र माने वहाँ, तत्र पद से किसका बोध हो रहा है? तत्र उज्जयिनीम, तत्र पौराणाम, वहाँ पौराणाम यानी कि नगर वासियों को पौर कहा गया है। तो तत्र पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणि, और सहस्त्राणि माने हजारों, पौराणाम माने नागरिकों की, और सहस्त्र माने समझ ही रहे हैं, अंजलि माने अंजलि यानी हाथ जोड़कर नमस्कार को। तो तत्र पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्रार प्रतीक्षण विवेश नगरी, वहाँ हजारों नागरिकों की प्रणाम अंजलि स्वीकार करते हुए यानी दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किए जाने को स्वीकार करते हुए उसने प्रतीक्षण विवेश नगरी, अपने नगर में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? अपने नगर में। दृष्ट्वा च पितरम, उसने पिता को देखकर, पिता पितरो पितरः, तो पितृ शब्द का रूप है च पितरम दूरात् एव, उसने पिता को देखकर दूरात् एव और अवतीर्य दूर से ही घोड़े से, वाजिनः माने, वाजिनः मतलब वाजी माने घोड़ा, तो वाजिनः घोड़े से, तो दूर से ही पिता को देखते ही घोड़े से उतरकर मौलिना महिम आगच्छत, मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए, मौलिना महिम माने पृथ्वी और मौलिना माने मस्तक से, महिम माने भूमि का जो है स्पर्श करते हुए, मौलिना महिम आगच्छत, वह जो है भूमि का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। किसको? अपने पिता को। दूर से अपने पिता को देखकर दूर से ही घोड़े से उतरकर मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेन एह्योहि इत्य आहूय, अपनी भुजाएं फैलाकर पिता ने, प्रसारित भुजेन यानी अपनी भुजाओं को, इस प्रकार अपनी भुजाओं को फैलाकर पिता ने एह्योहि इत्य आहूय, आओ आओ
ऐसा कहते हुए पिता सुचिरम गाढ़म उपगूढ़ करे गृहीत्वा, पिता ने उसका दृढ़ आलिंगन किया, यानी कस के उसको जो है लिपटा लिया, अपने सीने से लगा लिया, और करे गृहीत्वा हाथ पकड़कर विलासवती भवनम अनियत राज्ञा, और पकड़कर राजा उसे विलासवती के भवन में यानी महल में अनियत राज्ञा, वह राजा महल में ले गया। तया अपि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदिता आगमनः दिग्विजय संबद्धाभिरेव कथाभिः कंचित कालम स्थित्वा, और तया अपि तथैव उसने भी, किसने भी, विलासवती ने भी उसी प्रकार उठकर उसके आगमन का स्वागत किया। तया अपि तथैव प्रत्युद्गम्य, रानी विलासवती ने भी तथा एवं उसी प्रकार, और उसी प्रकार किस प्रकार, जैसे उसके पिता ने उसका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था उसके आगमन पर, उसी प्रकार रानी ने भी जो है उठकर उसके आगमन का स्वागत किया। अभिनंदिता आगमन, उसके आने पर उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और दिग्विजय संबद्धा अभिरेव कथाभिः कंचित कालम स्थित्वा, और देर तक दिग्विजय संबंधी बातें करता हुआ कुमार वहाँ रुका रहा। ठीक है, देर तक वहाँ पर जो है कौन, देर तक दिग्विजय संबंधी बातें करता हुआ कुमार वहाँ रुका रहा। फिर शुकनासम दृष्टुम आयायौ, शुकनास को देखने, ययौ मने आया, आया, तत्रापि अमुना एव, अदस शब्द का रूप है नपुंसकलिंग में, तो तत्र अपि अमुना एव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा, वहाँ भी उसी क्रम से देर तक रुककर, तथा अपि अमुना एव, वहाँ पर भी उसी क्रम से देर तक जो है रुक करके, सुचिरम स्थित्वा यानी देर तक रुक करके, निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनम आलोक्य च मनोरमाम आगत्य विलासवती भवने एव सर्वाः स्नान आदिका क्रिया निर्वर्तयत। निवेद्य वैशंपायनम, उसके बाद वहाँ भी उसी क्रम से वो किसके पास रुका था, शुकनास नामक मंत्री के पास जो है रुका। जितनी देर वो अपने माता पिता के पास रुका था, उसी क्रम से देर तक वह जो है शुकनास को भी देखने गया, तो वहाँ पर भी रुका रहा। और उसके बाद वो कहाँ आया है, वैशंपायन सेना शिविर में ही है। निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारवर्तिनम, क्योंकि वैशंपायन सेना शिविर में ही है, ऐसा निवेदन करके मनोरमा का दर्शन किया। किससे कहा है, मनोरमा। मनोरमा कौन है, शुकनास की पत्नी है और वैशंपायन की माता है, इसलिए उसने स्कंधावर्तिनम कुशलिनम आलोक्य, क्या कहा कि वैशंपायन सेना शिविर में है, वह कुशल है, और आलोक्य चा मनोरमा जो है किसको देख करके, मनोरमा का आलोक्य माने दर्शन किया। और आगत्य विलासवती भवने, और विलासवती के भवन में आकर एव सर्वाः स्नान आदि का क्रिया निर्वर्तयत, और उसके बाद जो है विलासवती के महल में आया और आकर स्नान आदि की सारी क्रियाएं निर्वर्तयत माने पूरी की। इस प्रकार बच्चों आपका ये जो है आज 32वां गद्य खंड भी संपूर्ण हुआ। तो आप जो है इसको पढ़िएगा और इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, और कहीं कोई समस्या आने पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आगे का गद्य खंड हम इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।